बात की थी और अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं किरेन रिजिजू। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर से पहले बात की थी और अभी किरेन रिजिजू उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, पीएम मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। पीएम मोदी के चैम्बर में मुलाकात जारी है। धक्का मुक्की मामले से जुड़ी है इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं किरेन रिजिजू। पीएम मोदी के साथ में उनकी मुलाकात, चैम्बर में मुलाकात लगातार जारी है। तो आज धक्का मुक्की का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। संसद के परिसर में धक्का मुक्की, लोकतंत्र का मंदिर जिस संसद को कहा जाता है, उस संसद में धक्का मुक्की, जिस कारण से दो सांसद इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर नजर आ रहे हैं। दोनों को चोटें आई हैं। कई केंद्रीय मंत्री उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। उनके डॉक्टर से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की और उनका हालचाल जाना है। अदिति मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अदिति, तमाम जो मंत्री हैं, सांसद हैं बीजेपी के, उनकी ओर से रिएक्शन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बेहद शर्मनाक है। और अब खबर कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे किरेन रिजिजू। बिल्कुल, देखिए, संसद में अलग बैठकों का दौर चल रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया था, अभी से कुछ आधे घंटे पहले का मैं जिक्र कर रही हूं। उसके बाद अब अलग अलग चेंबर्स में बैठकों का दौर चल रहा है। अब देखिए, दो तरह की रणनीति। एक तरफ जहां पर रणनीति हो रही थी कि कैसे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, विपक्ष को किस तरीके से इस पूरे मसले पर घेरना है। ठीक वैसे ही जो विपक्ष कल से परसों शाम से पूरी रणनीति तैयार कर रहा था। लेकिन अब मसला दूसरा है। अब मसला आ चुका है एलओपी के व्यवहार को लेकर। अब भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है कि आज तक के लोकतंत्र में, जैसे अब जगदम्बिका पाल हमारे साथ थे, उन्होंने यही कहा कि मैं कई बार का सांसद हूं, इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी। और जब वो अंदर मिलने गए, उन्होंने बताया कि एक सांसद का सिटी स्कैन हो रहा है, दूसरे सांसद के स्टिचेस आए हैं, पैर में चोट आई है। ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी 4 मोर्चों पर बात कर रही है। जहां राहुल गांधी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि पूरे का पूरा सीसीटीवी फुटेज लेकर जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी भी अब यही कहना चाहती है, ऐसे में लीगल एक्शन लिया जाएगा। लोकसभा स्पीकर पर अब ये छोड़ दिया जाएगा कि लोकसभा स्पीकर ऐसे में क्या करते हैं। और आप देखिए, अब इसमें देखें प्रिविलेज मोशन, तमाम आगे चीजें क्या कुछ होती है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता, क्योंकि एक एलओपी की तरफ से इस तरह के व्यवहार जो लगातार भाजपा के सांसद कह रहे हैं। तो अब मसला अभी तक था गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए अम्बेडकर के बयान को लेकर, लेकिन अब मसला आ चुका है व्यवहार को लेकर, कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर एक सांसद के। अब राहुल गांधी को कैसे, अब भारतीय कांग्रेस आक्रामक होकर अमित शाह से जो इस्तीफा मांग रही थी, अमित शाह पर जो सवाल उठ रहे थे अम्बेडकर को लेकर, जो जैसे नीले कपड़ों में पहुंचे, अब ये ऑफेंसिव नजर आएंगे, डिफेंसिव, ये देखना होगा। क्योंकि अब राहुल गांधी को लेकर भी डिफेंसिव होना पड़ेगा। क्योंकि अब सीधा सीधा सवाल है, जैसे अंदर जो प्रताप जी मौजूद हैं, जो सांसद है जिनको चोट आई है, वो ये कह रहे हैं कि मैं दूर था, कांग्रेस सांसद आ रहे थे और किसी एक सांसद को राहुल ने मेरे आंखों के सामने धक्का दिया, वो मेरे ऊपर आए, मैं गिर गया। तमाम तरीके की बयानबाजी है। ऐसे में अब सच यही है कि लोकसभा स्पीकर का क्या फैसला होता है। अगर संसद के अंदर की बात करें और संसद के बाहर, अब जो दोनों अंदर मौजूद हैं, डॉक्टर्स की क्या रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के लिहाज से क्या लीगल एक्शन लिया जाता है। लेकिन यह बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी एज सरकार इस पर लीगल एक्शन इन एंड आउटसाइड। और आपको याद होगा कल जब अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस दौरान जब पत्रकारों से सवाल जवाब हुए, तो पत्रकार ने उनसे ये भी पूछा था कि क्या इस पर प्रिविलेज मोशन का सवाल आया, ये भी पूछा कि लीगली इस पर क्या कुछ आगे एक्शन लिए जा सकता है। तो यही बात निकल कर आई कि संसद के अंदर, संसद के बाहर, दोनों ही स्टेट में जो भी लीगल एक्शन बनता है वो लिया जाएगा, इस तरह से वो लिए जाएंगे। लेकिन अब मसला और भी दूसरा हो गया है। बिल्कुल, तो अब ये बयानबाजी, राहुल को घेरने का तरीका, राहुल के कंडक्ट का तरीका, अब राहुल गांधी को घेरने की तमाम कोशिशें लगातार जारी। अदिति, आपके पास वापस लौटेंगे और अपडेट्स आपसे लेंगे।